उनको मेमोरेंडम दे दिया और उन लोगों ने आश्वस्त किया और मांग पत्र सौंपा है। हम लोगों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि 17वीं बीपीएससी की जो परीक्षा हुई है उसमें बड़े पैमाने पर धांधली हुई है। जो है सीधे सीधे बिहार सरकार को जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, नौकर साहब हैं और जो मंत्री हैं, अपने बेटा बेटी को सेटिंग करने के लिए प्रश्न पत्र को लीक करते हैं, नॉर्मलाइजेशन करते हैं। अगर यह चीजें बढ़ती रही, कंट्रोलेबल चीज अगर हो जाएगा तो अराजकता फैल जाएगी। लगाने दीजिए। देखिए, हम लोग सभी विधायक गए माननीय राज्यपाल से मिलने, तो संजोग से जो पुराने वाले माननीय राज्यपाल थे वो विदा हो चुके हैं और नए वाले ने अभी शपथ ग्रहण नहीं किया है। तो प्रधान सचिव से हम लोगों की बात हुई, हम लोगों ने उनको मेमोरेंडम दे दिया और उन लोगों ने आश्वस्त किया कि जो ही माननीय राज्यपाल शपथ लेंगे उसके बाद इन सारी बातों से उनको हम लोग अवगत करा देंगे। यही बात हुई। तो क्या मतलब री एग्जाम को लेकर राज्यपाल क्या कुछ नहीं, राज्यपाल तो थे नहीं, उनके प्रधान सचिव थे। उन्होंने तो सहमति जताई कि बिल्कुल मांग जो है वाजिब है, लेकिन माननीय राज्यपाल जब तक शपथ नहीं ले लेते हैं तब तक उनसे हम कैसे बात करेंगे। उनको हम अवगत कराएंगे और हम व्याख्या करके आपकी बात हम उनके पास तक पहुंचाएंगे। यही बात हुई। उन्होंने मांग पत्र सौंपा है और हम लोगों ने, चूँकि राज्यपाल तो यहाँ से संक्रमण की स्थिति में एक राज्यपाल को चले गए हैं, दूसरा ज्वाइन नहीं किए हैं। उस स्थिति में हम लोगों ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी से बातचीत किया है और मांग पत्र सौंपा है। हम लोगों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि 17वीं बीपीएससी की जो परीक्षा हुई है उसमें बड़े पैमाने पर धांधली हुई है। प्रश्न पत्र लीक भी हुए हैं, नॉर्मलाइजेशन भी हुए हैं और बापू सभागार की परीक्षा लीक भी हुई है। तो ऐसी स्थिति में उसका असर जो पूरे परीक्षा केंद्र पर पड़े हैं, तो आप 17वीं बीपीएससी की परीक्षा को रद्द कर दीजिए। और इससे प्रभावित होकर एक सोनू मुजफ्फरपुर छात्र ने आत्महत्या की है, तो उनको मुआवजा मिलना चाहिए। और जितने भी विद्यार्थियों को जेल में भेजा गया है, अभ्यर्थियों को एफआईआर किया गया है बीपीएससी के द्वारा और उनको परीक्षा से रोक दिया गया, तमाम मुकदमे को वापस की हम लोगों ने मांग किया है। राज्यपाल के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने कहा है कि राज्यपाल साहब आएंगे तो उनके साथ इन मांगों पर हम चर्चा करके आप लोग को अवगत कराएंगे। सर, आप लोग की जो प्रोटेस्ट है इस तरह आगे भी जारी रहेगी बीपीएससी? बिल्कुल, हम तो लेफ्ट के लोग, लाल झंडे के लोग, कांग्रेस के लोग और अपोजिशन के लोग शुरू से कहते रहे हैं कि ये नीतीश कुमार की सरकार में गड़बड़ियाँ प्रश्न पत्र लीक करने की पहले से हो रही है और इन गड़बड़ियों के पीछे जो है सीधे सीधे बिहार सरकार को जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, नौकर साहब हैं और जो मंत्री हैं, अपने बेटा बेटी को सेटिंग करने के लिए प्रश्न पत्र को लीक करते हैं, नॉर्मलाइजेशन करते हैं, गड़बड़ी करते हैं और गड़बड़ी करने के बाद वो रद्द न हो, इसलिए अगर रद्द होगा तो उनका बेटा बेटी सेट नहीं कर पाएंगे, इसलिए लाठियां चलाकर ज़बरदस्ती आंदोलन को ख़त्म करना चाहते हैं। हम तो आज राजभवन मार्च करके हम लोगों ने मांग पत्र सौंपा है। अगर सरकार विद्यार्थी अभ्यर्थियों की बातों को नहीं मानती है तो हम राज्यव्यापी आंदोलन में हैं। हमारा सभी मुख्यालयों में आंदोलन जारी है। 3 तारीख को जो वाम छात्र युवा संगठनों के द्वारा पटना में जो प्रोटेस्ट हो रहा है, उस प्रोटेस्ट को भरपूर वामपंथी दल और अपोजिशन की पार्टियां समर्थन कर रही है। महत्वपूर्ण यह है कि आपकी किनसे मुलाकात हुई राज्य में? हमारी प्रिंसिपल सेक्रेटरी से बात हुई है। चूँकि राज्यपाल तो है नहीं, एक राज्यपाल की विदाई हो गई है, दूसरे राज्यपाल की ज्वाइनिंग होना है, वैसी स्थिति में हमने प्रिंसिपल जो राज्यपाल के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं उनको मांग पत्र सौंपा है। और मुलाकात हुई नहीं, गवर्नर साहब तो अभी ट्रांजिट पे हैं, तो उनके जो प्रधान सचिव हैं उनसे हम लोगों ने मुलाकात की और साइंड ज्ञापन हम लोगों ने उनको दिया है और स्थिति से अवगत कराया है। अवगत कराने वालों में हम सब लोग रहे, मुख्यतः हमारे एमएलए रहे, सौरभ भाई, आप रहे, महबूब भाई रहे। हम सब लोगों ने अपनी अपनी बातें हर पक्ष को रखा गया और उनसे कहा कि इस पर आप संज्ञान लीजिए कि बिहार सरकार किस तरह के मंशा के तहत चल रही है। अगर यह चीजें बढ़ती रही, कंट्रोलेबल चीज अगर हो जाएगा तो अराजकता फैल जाएगी। तो ये नौजवान है, इनका भविष्य है और कोई न्याय संवत अगर बात नहीं होगी बिहार में तो इसका मतलब है कि सरकार, उसका इकबाल खत्म है। आप गवर्नर हैं, गवर्नर के ऑफिस में है,
गवर्नर की जिम्मेदारी होती है कि इंसाफ और अदल पे स्टेट चले। जो उसके चल नहीं रहा है उसके ढेर सारे एग्जाम्पल है। यही बात कह करके हम लोगों ने उनको ज्ञापन दिया और हम लोग वापस। उन्होंने क्या कहा? जाहिर सी बात है, उन्होंने कहा कि बिल्कुल इसको हम लोग ले करके बताएंगे और इस पर चर्चा भी करेंगे। बहुत ही महामुहिम से बात हुई। अब तो ट्रांजिट में एक आए हैं, दूसरे जाने वाले हैं, तो जाहिर सी बात है कि तो 2 दिन के बाद नए शपथ लेंगे। हमारा काम है उस ऑफिस को अवगत कराना। उसके जो मेन ऑफिसर है उन्होंने लिया, बैठाया, बातचीत की। ये चूँकि राज्यपाल गए हैं, आए नहीं हैं, तो उन्होंने कहा है कि राज्यपाल जो आएंगे उनके साथ चर्चा होगी। हम लोगों ने साफ कहा है कि बीपीएससी 17वीं की परीक्षा रद्द हो, जो इन विद्यार्थियों पर एफआईआर हुआ है जेल में उन मुकदमे वापस हो, और सोनू जो सुसाइड किया है उसको मुआवजा दे, और टोटल परीक्षा को रद्द करके पुनः परीक्षा कराई जाए। इससे संबंधित मांग पत्र हम लोगों ने दिया है। उन्होंने कहा है कि राज्यपाल जो आएंगे उनके साथ चर्चा होगी और जो संभव होगा होगा। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।